औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5th सब्जेक्ट उर्दू। टॉपिक सद महदीहु। ये सबक है सद्दह महदीहु। इस सबक को हमने पिछले दिन यहाँ तक इस पेज को हमने मुकम्मल किया था, पेज नंबर 43 पे। आज हम 44 से पढ़ेंगे। यहाँ से कहा जाता है कि इस मकाम का नाम भगवान शिव के एक परम भगत सदाहियत के नाम पर सद्दह महदीहु पढ़ा, जो अपने पिछले जन्म में असर था। एक दिन वो अपने असली रूप में भगवान शिव और देवी उम्मा की दर्शनों के लिए यहाँ आया। इस भयानक शक्ल व सूरत वाले असर को देखकर देवी उम्मा की चीख निकल गई। समाधि में बैठे शिव जी ने जब ये चीख सुनी तो अपने त्रिशूल सदाहियत पर दे मारा। त्रिशूल का ये वार इसके लिए महलिक साबित हुआ। आखिरी सांसें लेते हुए ये भगत भगवान का नाम जपने लगा। ये सुनकर भगवान शिव को निहायत अफसोस हुआ। वो समाधि छोड़कर इसके पास आए और इससे दोबारा जिंदगी का वरदान देने की पेशकश की। सदाहियत ने प्रार्थना की कि भगवान मुझे मरने दीजिए, ताकि मैं आपके हाथों मृत्यु पाकर मुक्ति प्राप्त कर सकूं। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव खुश हुए और उसने वरदान दिया कि जीवन मरण के चक्कर से निजात पाएगा और इसका नाम भगवान के नाम से पहले लिया जाएगा। इस तरह इस मकाम का नाम सद महदीहु पड़ा। कहा जाता है कि इस मकाम का नाम शिव के एक परम भगत सदाहियत के नाम पर सद महदीहु पड़ा, जो अपने पिछले जन्म में असर था। एक दिन वो अपने असली रूप में भगवान शिव और देवी उम्मा के दर्शनों के लिए यहाँ आया। इस भयानक शक्ल व सूरत वाले असर को देखकर देवी उम्मा की चीख निकल गई। समाधि में बैठे शिव ने जब ये चीख सुनी तो त्रिशूल सदाहियत पर दे मारा। त्रिशूल का ये वार इसके लिए महलिक साबित हुआ। आखिरी सांसें लेते हुए ये भगत भगवान का नाम चुभने लगा। ये सुनकर भगवान शिव को निहायत अफसोस हुआ। वो समाधि छोड़कर इसके पास आए और इससे दोबारा जिंदगी का वरदान देने की पेशकश की। सदाहियत ने प्रार्थना की कि इससे भगवान मुझे मरने दीजिए, ताकि मैं आपके हाथों मृत्यु पाकर मुक्ति प्राप्त कर सकूं। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव खुश हुए और उसे वरदान दिया कि वो जीवन मरण के चक्कर से निजात पाएगा और इसका नाम भगवान के नाम से पहले लिया जाएगा। इस तरह इस मकाम का नाम सद महदीहु पड़ा। कहा जाता है कि ये
कहा जाता है, ये कहानी है या ये बोला जाता है कि इस मकाम का नाम जो भगवान शिव के नाम पर एक भगत सदायत के नाम पर सद महाद्वीप पड़ा। एक भगत था, उसके नाम पर इस जगह का जो नाम है वो सद महाद्वीप पड़ा। वो अपने पिछले जन्म में असर था, वो अपने पिछले जन्म में असर बोलते राकेश था, राक्षस था, असर था। एक दिन वो अपने असली रूप में भगवान शिव और देवी उमा के दर्शनों के लिए यहाँ आया। एक दिन वो अपने असल रूप में, जो उसका असल रूप था उसी रूप में ये आया, भगवान शिव और जो देवी उमा है उसके दर्शन करने के लिए आया, उसको देखने के लिए आया, उससे मिलने के लिए आया। इससे भयानक शक्ल व सूरत वाले असर को देखकर देवी उमा की चीख निकल गई। जो देवी उमा है, इसने जब इस राक्षस को देखा, इस असर को देखा, तो उसकी जो सूरत, जो उसकी शक्ल है, उससे वो डर कर उसकी चीख निकल गई। तो जो समाधि में बैठे शिव जी ने जब ये चीख सुनी, जब समाधि में जो बैठा था शिव जी, जब इसने ये चीख सुनी तो उसने अपना त्रिशूल यानी तलवार सदायत पर दे मारा, उसने इस पे तलवार मारी। तो त्रिशूल का ये वार इसके लिए महलक साबित हुआ। ये जो त्रिशूल का जो ये वार है, ये इसके लिए महलक, इसको हलाक करने वाला साबित हुआ। आखिरी सांसें लेते हुए ये भगत भगवान का नाम चबने लगा। अब ये जब इसको जब तीर लगा, अब ये मरने लगा, तो ये भगवान का नाम लेने लगा। ये सुनकर भगवान शिव को नहायत अफसोस हुआ। जब इसने ये सुना कि ये भगवान का नाम लेता है, तो भगवान को नहायत अफसोस हुआ, उसे ये सदमा हुआ, उसे ये दुख हुआ। वो समाधि छोड़कर इसके पास आए और इससे दोबारा ज़िंदगी का वरदान देने की पेशकश की। अब वो बाहर आए और उन्होंने आकर इस आदमी को कहा कि आप दोबारा ज़िंदगी पाना चाहते हो, दोबारा ज़िंदगी का वरदान देने की पेशकश की कि आप दोबारा ज़िंदगी चाहते हो। सदाहित ने प्रार्थना की, जो ये सदाहित है, जो ये सदाहित राक्षस है, जो असर है, इसने बोला, इसने प्रार्थना की, इसने दुआ मांगी कि ए भगवान, प्रार्थनाओं की दवा, ए भगवान मुझे मरने दीजिए ताकि मैं आपके हाथों मृत्यु पाकर मक्ति प्राप्त कर सकूं, ताकि मैं आपके हाथों मर गया हूं तो अब मैं मक्ति बनूंगा, मैं परहेजगार बन जाऊंगा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव इसकी प्रार्थना सुनकर खुश हुए और उसी दौरान उसे वरदान दिया कि जीव मरण के चक्कर से निजात पाएगा और इसका नाम भगवान के नाम से पहले लिया जाएगा। इसी तरह इस मकाम का नाम सद महाद्वीप पड़ा।